नमस्कार दोस्तों। आज भारत में जो आर्थिक संकट चल रही है, तो क्या हम इसके पहले से तैयारी कर सकते थे क्या? क्या इंडिया गवर्नमेंट ने पहले से ये तैयारी करी थी क्या? क्या वर्तमान सरकार ये दो सवाल के जवाब दे सकते हैं क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपील की थी कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, घर में खाने वाला तेल है वो हम कम यूज़ करें, विदेश यात्रा टाले, सोना ना खरीदे। तो ये सबको कहीं ना कहीं उन्होंने देशभक्ति से जोड़ दिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने क्या तैयारी की थी जिसमें हम विफल हुए, या हम ये तैयारी कर रहे हैं कि जिससे आने वाले सिचुएशन में हमें वापस ऐसा ना करना पड़े। क्योंकि जो ये तेल का संकट आया है वो ये अभी जो ये युद्ध चल रहा है उसके कारण आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार, वर्तमान सरकार 2014 में आई, तब से क्या उन्होंने भारत के लिए जो आबादी लगातार बढ़ रही है, जिन्हें पता है कि लगातार इनके डिमांड बढ़ते रहेंगे, तो क्या इन्होंने अपने ऑयल रिजर्व बढ़ाए जो पहले थे उसके कंपैरेटिव में? दूसरी चीज, आज हम जीडीपी में 6th रैंक पे आ गए, जब हम ढोल पीट रहे थे कि हम 4थे रैंक पे आ गए, 4th पे आ गए, 4th पे आ गए। बट क्या कारण है कि हम वापस 6th पे रैंक पे आ गए, 6ठे रैंक पे आ गए? जीडीपी बढ़ना ही देश का विकास है ऐसा नहीं है दोस्तों। जीडीपी के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी हमारा बढ़ना चाहिए। पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम में आज हम 149th रैंक पे हैं। और पर कैपिटा इनकम पे आपको एक चौंकाने वाली बात बताओ तो बांग्लादेश हमारे से ऊपर है। तो ये कहां क्या चीज की तैयारी हम कर रहे थे इतने सालों से? डॉलर की बात हो रही है, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम ये सब खरीदे, सोना खरीदेंगे, विदेश जाएंगे तो डॉलर में हमको पेमेंट करना पड़ेगा, डॉलर्स बाहर जाएंगे। तो सर जी, ये डॉलर्स अभी ये 2 महीने से नहीं गिर रहा है, ये डॉलर्स बहुत पहले से गिर रहा है। और 2014 से अभी तक 50% से ज्यादा डॉलर नीचे गिर चुका है। तो इसको हम ईरान इराक की लड़ाई से हम कैसे जोड़ सकते हैं? उसके बाद एक चीज आया, मेक इन इंडिया। आज जो हमें बाहरी देश पे इतना डिपेंड होना पड़ रहा है, तो हमारा मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। इसका मतलब ये है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो कहीं ना कहीं घटा हुआ है। अगर हम इंडिया में ही अच्छे से मैन्युफैक्चरर करते, सब चीज काफी चीज हम मैन्युफैक्चरिंग करते, तो हमें बाहरी देश पे डिपेंड ना रहना पड़ता और हमें वहां पे डॉलर में पेमेंट ना करना पड़ता। बट कहीं ना कहीं हमारा मेक इन इंडिया एक जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा जो विजन था, वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। तो इस सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं वो चीज सामने लेके आए, क्या एक्चुअल क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार अपनी साख बचाने के चक्कर में गलत फिगर्स को बाहर लाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं वो जो सच्चाई वाले फिगर्स है उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डाला जा रहा है ताकि सच्चाई बाहर ना आए और इलेक्शन जीतने में इन्हें दिक्कत ना हो। आखिर ये कब तक करते रहेंगे? अपनी साख बचाने के लिए कब तक ये देश को संकट में डालेंगे? क्यों ये खुल के नहीं कह रहे हैं कि एक्चुअल परिस्थिति ये है, हम इस पे ये काम कर रहे हैं जिसका ये रिजल्ट आएगा, हम ये ट्राई कर रहे थे जिसमें हम विफल हो चुके हैं। जनता ने उनको चुना है तो उनकी जवाबदेही बनती है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ना कि उनको गलत वहम में रखा जाए कि सब सही है और इलेक्शन खत्म होने के बाद सब गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि वो आके बोल के चले गए, पत्रकार सवाल पूछ रहे, बोलते सवाल नहीं लेंगे। गजब हाल है। धन्यवाद। संचय विद पीके।